हेलो फ्रेंड। सऊदी अरेबिया से इस वक्त की एक बहुत ज़रूरी खबर सामने आ रही है। जो लोग भी आगे आने वाले समय में सऊदी अरेबिया में जाना चाहते हैं या फिर सऊदी अरेबिया में काम करते हैं, तो ऐसे सभी लोगों को ये खबर जाननी बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर आपको इस वीडियो में ये बताने वाले हैं कि क्या सच में लोग सऊदी अरेबिया में ट्रैवल करके जा सकते हैं, और यदि वो सऊदी अरेबिया में ट्रैवल करके जाएंगे तो उनके लिए सऊदी सरकार ने ट्रैवल के क्या नियम बनाए हैं। क्योंकि इसको लेकर अभी भी कई सारे लोगों को ये डाउट है कि ये नियम कैसे काम करने वाला है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहें ताकि आपको इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर ये जानकारी बताना चाहेंगे कि ये जो नया नियम लागू किया गया है, ये खुद यहाँ पर GSA की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें कि जो लोग भी आगे आने वाले समय में यानी कि 20 मई के बाद से सऊदी अरेबिया में ट्रैवल करके आएंगे, तो उन सभी लोगों को यहाँ पर 7 दिन सऊदी अरेबिया में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। तो 20 मई के बाद से जो लोग भी सऊदी अरेबिया में ट्रैवल करके जाएंगे तो उनको इन नए नियमों के साथ ही ट्रैवल करना पड़ेगा। तो आपको बता दें कि ये नए नियम कौन से हैं। तो जो लोग भी सऊदी के गैर नागरिक हैं यानी कि जो सऊदी के सिटीजन नहीं हैं, यदि वो लोग 20 मई के बाद से सऊदी अरेबिया में ट्रैवल करके आएंगे तो उनको यहाँ पर 7 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। लेकिन हाँ, यदि आपको वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है तो फिर यहाँ पर आपको क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि यदि आप दूसरे देशों से ट्रैवल करके सऊदी अरेबिया में आएंगे तो आपको अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराकर ही ट्रैवल करना पड़ेगा। क्योंकि यदि किसी कारणवश सऊदी अरेबिया में आने के बाद आपको दोबारा से कोरोना वायरस हो जाता है तो उस हेल्थ इंश्योरेंस में आपका कोरोना वायरस कवर होना चाहिए, यानी कि उस इंश्योरेंस के जरिए आपका कोरोना वायरस का इलाज किया जा सकेगा, तो ही वो इंश्योरेंस यहाँ पर वैलिड माना जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि यदि अब जो लोग भी सऊदी अरेबिया में आने वाले हैं तो उन लोगों का यहाँ पर अब खर्चा बढ़ने वाला है। पहला खर्चा ये है कि उनका इंश्योरेंस का खर्चा बढ़ गया है, और दूसरा ये है कि उन लोगों को वहाँ पर सऊदी अरेबिया में जाने के बाद अब 7 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में भी रहना पड़ेगा, और जिसका खर्चा उन लोगों को खुद से ही उठाना पड़ेगा। इससे पहले जो लोग भी सऊदी अरेबिया में जाते थे तो उनको वहाँ पर होम क्वारंटीन में रहना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ पर सऊदी सरकार ने ये नया नियम बना दिया है कि अब जो भी नागरिक सऊदी अरेबिया में आएगा तो उसको यहाँ पर 7 दिन कंपलसरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। इसके अलावा बात करें वैक्सीन की कि आपको कौन सी वैक्सीन लगी होनी चाहिए, तो यहाँ पर सऊदी गवर्नमेंट ने अप्रूव्ड वैक्सीन की बात कही है, यानी कि सऊदी गवर्नमेंट ने जिन वैक्सीन को अप्रूव किया है, कोविशील्ड वैक्सीन जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई है, उस वैक्सीन को यहाँ पर अप्रूवल दिया हुआ है। तो यदि आप ये वैक्सीन लगवाकर सऊदी अरेबिया में ट्रैवल करेंगे तो फिर आपको सऊदी अरेबिया में आने के बाद क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आपको ये भी क्लियर कर दे कि यदि आप सऊदी अरेबिया में जाएंगे तो आपको अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना ज़रूरी होगा। चाहे आपने वैक्सीन लगवा ली है या फिर नहीं लगवाई है, तो भी आपको कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना ही पड़ेगा। और ये कोरोना वायरस का रिपोर्ट आपका 72 घंटे से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ये सारे नियम उन सभी लोगों के ऊपर लागू होंगे जिनकी भी उम्र 8 साल या फिर 8 साल से ज़्यादा है। इसके साथ साथ वीडियो के आखिरी में आपको ये भी जानकारी बता दें कि फ्लाइटों के नियम में अभी तक कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी सऊदी अरेबिया और भारत के बीच में सीधी उड़ानें चालू नहीं हुई हैं। तो जो लोग भी भारत से सऊदी अरेबिया आना चाहते हैं तो उनको 14 दिन किसी ऐसे देश में स्टे करना पड़ेगा जहां से सऊदी अरेबिया ने अपनी फ्लाइटों को चालू किया हुआ है। उसी नियम में ये नया नियम भी जोड़ दिया है कि पहले तो आपको किसी दूसरे देश में 14 दिन स्टे करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आपको सऊदी अरेबिया में आने के बाद भी 7 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी कि अभी भी ट्रैवल के वैसे ही नियम हैं, लेकिन नियम में ये बदलाव कर दिया गया है कि पहले यहाँ पर सऊदी अरेबिया में आने के बाद आपको होम क्वारंटीन में रहना पड़ता था, लेकिन अब यदि 20 मई के बाद आप ट्रैवल करके सऊदी अरेबिया में आएंगे तो फिर आपको यहाँ पर कंपलसरी 7 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको अपना हेल्थ इंश्योरेंस भी करवा कर ही ट्रैवल करना पड़ेगा। ये 2 नए नियम सऊदी सरकार की तरफ से बना दिए गए हैं। जो लोग भी आगे आने वाले समय में ट्रैवल करेंगे तो उन लोगों को अब इन नए नियमों के साथ ही ट्रैवल करना पड़ेगा। तो ये ज़रूरी खबर सामने आ रही थी सऊदी की GSA की तरफ से, जो कि हमने आपको इस वीडियो में बता दी है। वीडियो यदि आप लोगों को समझ में आ चुकी है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथ ही साथ दूसरे लोगों को भी ज़रूर शेयर करें।